केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2022 को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को 2 साल के लिए अंतरिम मंजूरी दे दी है। ड्रोन द्वारा स्प्रे करने से किसानों के लिए रोगों, कीटों व खरपतवारों से प्रभावी ढंग से पौधों की रक्षा करना आसान हो जाएगा। साथ ही लागत घटने से किसानों की आय को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ड्रोन के जरिए 1 एकड़ खेत में कीटनाशकों, वाटर सॉल्युबल उर्वरकों एवं पोषक तत्वों का सिर्फ 5 से 7 मिनट में छिड़काव किया जा सकता है। इससे समय, श्रम एवं संसाधन की भारी बचत होगी। ड्रोन के द्वारा हम खेतों में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, उर्वरकों, पोषक तत्वों आदि का छिड़काव बहुत आसानी से और प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। हम लगभग 50,000 करोड़ रुपए का यूरिया का आयात करते हैं। अब नैनो यूरिया देश में बनने के कारण यह बंद हो जाएगा। 50 किलोग्राम की यूरिया की बोरी के बराबर का कार्य अब 500 ml की बोतल में बंद नैनो यूरिया करेगी। अन्य पाउडर फॉर्म में मिलने वाले रसायन भी लिक्विड में आ गए हैं। इसके अतिरिक्त रसायन मुक्त लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य, मिट्टी व पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। अब इनका ड्रोन के माध्यम से खेतों में छिड़काव करना बहुत आसान, समय बचाने वाला और सस्ता हो जाएगा। नैनो यूरिया सामान्य यूरिया से सस्ती भी है। सरकार किसानों को यूरिया पर लाखों करोड़ की सब्सिडी देती है, उसकी बचत भी हो सकेगी। जब ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो पत्ते साफ हो जाएंगे। पत्ते साफ हो जाने से फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगा, जिससे पौधों के स्वस्थ और मजबूत होने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फलतः किसानों की आय बढ़ जाएगी। ड्रोन से पूरी फसल पर एक समान छिड़काव होगा, कहीं कम या ज्यादा नहीं। पूरी फसल अधिक स्वस्थ होगी और उत्पादन बढ़ेगा। ड्रोन से जो छिड़काव होता है उसके ड्रॉपलेट्स बहुत ही महीन, तकरीबन मिस्ट या ओस जैसे होते हैं। लिहाजा पानी में घुलनशील फर्टिलाइजर की तुलना में पानी भी प्रति एकड़ 1/4 से भी कम लगता है और पानी के ट्रांसपोर्टेशन में होने वाला व्यय भी बचता है। अभी 4 फीट से ऊंची फसलों में छिड़काव करने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ड्रोन के माध्यम से इसे आसानी से किया जा सकता है। बागों में मैनुअल स्प्रे करने में बहुत दिक्कत आती है और एक समान छिड़काव हो भी नहीं पाता। ड्रोन के जरिए इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैनुअल तरीकों से रसायनों को छिड़कने से उसका अधिकांश भाग खराब हो जाता है, पौधे को बहुत कम मिलता है और शेष रसायन हवा, पानी और मिट्टी के साथ संपर्क में आकर उन्हें प्रदूषित करते हैं, जिससे जीवों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। मैनुअल छिड़काव करने वाले व्यक्ति भी जहरीले रसायनों से प्रभावित हो जाते हैं। लाखों किसान श्वास, नेत्र, लीवर, किडनी संबंधी रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष हजारों किसान खेतों में सांपों के काटने के कारण मर जाते हैं। ड्रोन के छिड़काव से इन सब से बचा जा सकेगा। भारत सरकार आक्रामक रूप से ड्रोन को प्रमोट करने में जुटी है। वह ड्रोन पर भारी सब्सिडी दे रही है, कम ब्याज दर पर 90% लोन की सुविधा दे रही है। किसान या एंटरप्रेन्योर को केवल 10% पूंजी लगानी होती है। लिथियम बैटरी चालित एक छोटे ड्रोन की कीमत 5 से 6 लाख आती है। जीएसटी 5% है। अधिक लोकप्रिय होने या इथेनॉल ईंधन चालित ड्रोन निर्माण से इसकी कीमत कम हो जाएगी। इसको मोटरसाइकिल पर पीछे बांधकर किसान खेतों तक ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ पश्चिमी देशों की तुलना में खेत छोटे छोटे हैं, इसलिए सरकार छूट किसान के साथ एंटरप्रेन्योर को भी दे रही है, ताकि वे थोड़ा सा धन किसानों से लेकर चंद पलों में उनके खेतों में छिड़काव कर सकें। कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी चला सकते हैं। इसके इस्तेमाल की किसानों को सघन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पेड़ों, बिजली के खंभों व तारों से बचना होगा। इसके नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। दूसरे किसानों के खेतों में जाने से विवाद हो सकता है। ऐसा लगता है कि हम जैसे गांव में आज ट्रैक्टर देखते हैं, उससे भी कहीं अधिक ड्रोन दिखेंगे।
ये किसानों को किराए पर भी मिल सकेंगे। अभी खेती में ड्रोन का उपयोग पोषक तत्वों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के छिड़काव में ही हो रहा है, लेकिन सेंसर युक्त विकसित ड्रोन आसानी से बता सकते हैं कि खेत के किस हिस्से में कीट लगे हैं, किस जगह बीमारी लगी है और किन स्थानों में पोषक तत्वों की कमी है। ड्रोन के द्वारा चिन्हित स्थानों पर आसानी से छिड़काव किया जा सकता है। हमारे देश में 6,38,000 गांव हैं। लगता है कि आने वाले 4 सालों में इन सारे गांवों तक ड्रोन पहुंच जाएंगे और हमारे किसान भाई इस नई तकनीक का लाभ लेकर अपनी लागत को कम करके अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। इससे किसानों के लिए नए अवसरों का अनंत आकाश खुलेगा।